दोस्तों, जहां एक जमाने में हम घोड़ा गाड़ी और इंसानों द्वारा पैडल मारकर चलने वाले रिक्शा पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहीं अब हम यही काम ई रिक्शा के जरिए करते हैं। ये ई रिक्शा इतने छोटे होते हैं कि ये आराम से छोटी मोटी गलियों में तो यूं ही चले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन पर बैठकर हम आराम से कहीं पे भी आ जा सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ये ई रिक्शा किस तरह से बनकर तैयार किए जाते हैं, जो ये इतने छोटे होने के बावजूद भी इतने लोगों को बिठाकर आराम से चल देते हैं, और फैक्ट्री में इन्हें तैयार होने में कितना टाइम लगता है। वैसे भी दोस्तों, हमें उन चीजों के बारे में पता होना ही चाहिए जिनका प्रयोग हम अक्सर करते रहते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे इन ई रिक्शा को तैयार किया जाता है। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ई रिक्शा को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी बॉडी को तैयार किया जाता है। इसकी बॉडी को बनाने के लिए स्टील की पाइप्स और एंगल्स का प्रयोग किया जाता है। अब ये स्टील की पाइप्स किस कंपनी के लगाने होते हैं, ये तो खुद ई रिक्शा बनाने वाली कंपनियां ही डिसाइड करती हैं। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी हैं, लेकिन जितनी भी अच्छी और मशहूर कंपनियां हैं वो सिर्फ टाटा स्टील के पाइप्स का ही यूज करती हैं, और कुछ जानी मानी कंपनियां जिंदल स्टील का भी यूज करती हैं। तो सबसे पहले ई रिक्शा की बॉडी को तैयार करने के लिए इन बड़ी बड़ी सीएनसी पाइप बेंडिंग मशीन से स्टील पाइप्स को बेंड किया जाता है। इसी के साथ ही जिन मेटल शीट से ई रिक्शा की बॉडी का ऊपरी और निचली भाग तैयार किया जाता है, उन्हें सीएनसी बेंडिंग मशीन से बेंड किया जाता है। जब ये कल पुर्जे अपने शेप में बनकर तैयार हो जाते हैं, तब शुरू होता है इन्हें जोड़कर ई रिक्शा के फ्रेम को तैयार करने का काम। इसको तैयार करने के लिए इन्हीं स्टील और मेटल के पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। इन्हें जोड़कर जो फ्रेम तैयार होता है उसे अलग रख दिया जाता है, और इसके बाद बड़ी बड़ी मशीन से ई रिक्शा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। एक बार जब ये स्ट्रक्चर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब बारी आती है इस पूरे स्ट्रक्चर को पेंट करने की। इसे पेंट करने के लिए नॉर्मल पेंट नहीं बल्कि गाड़ियों पर होने वाले खास पेंट का यूज किया जाता है। ये पेंट ज्यादातर बर्जर का ही होता है। इस पेंट को भी नॉर्मल हाथ से नहीं बल्कि मशीनों से ही पेंट किया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों से ही ई रिक्शा के फ्रेम को हवा में लटका दिया जाता है, जहां इनके फ्रेम को पूरी तरह से पेंट कर दिया जाता है। एक बार ई रिक्शा का फ्रेम तैयार हो जाता है, उसके बाद पूरे ई रिक्शा में नट बोल्ट और स्क्रूज लगा दिए जाते हैं, टाइट कर दिया जाता है मस्त तरीके से। इसके बाद बारी आती है पूरे ई रिक्शा में वायरिंग करने की, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ई रिक्शा चलते हैं बैटरी से, और यही कारण है कि ई रिक्शा के फ्रेम में पूरी तरह से वायरिंग और हर चीज की व्यवस्था करी जाती है। अब ये सब तैयार कर लेने के बाद इन ई रिक्शा में ब्रेक्स को फिट कर दिया जाता है। इन ब्रेक्स को बहुत ही सावधानी से बार बार चेक किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी जान माल का नुकसान न हो। ब्रेकिंग सिस्टम को लगाकर चेक कर लेने के बाद इस खांचे में डीसी मोटर को फिट किया जाता है, और ये कोई छोटा मोटा मोटर नहीं होता है, बल्कि ये मोटर 2 HP तक पावर जनरेट कर सकता है। जी हाँ, यानी 2 हॉर्स पावर। 1 HP का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर, और मोटर की पावर HP में चेक करी जाती है। एक बार मोटर के लगने के बाद वायरिंग को मोटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब मोटर लग जाने के बाद ई रिक्शा के नीचे का भाग बनकर हो जाता है तैयार। अब भैया, नीचे वाले भाग को तैयार कर लेने के बाद उस पार्ट को तैयार करने की बारी आती है जिस पर हम बैठते हैं और हमें बड़ा मजा आता है। अरे, इस भाग को तैयार करने के लिए पहले इस नीचे वाले पार्ट को सीधा कर लिया जाता है, और ऊपर वाले पार्ट को भी बड़ी बड़ी मशीन की मदद से काट कर शेप में ले आया जाता है, और बाद में उन्हें जोड़कर एक सीट जैसा तैयार कर लिया जाता है, जिसे बाद में नीचे वाले पार्ट के ऊपर रख दिया जाता है, और फिर इसे नट्स, बोल्ट्स और कल पुर्जों की सहायता से जोड़ दिया जाता है। जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां वेल्डिंग भी कर दी जाती है। इसके बाद बारी आती है ई रिक्शा के फ्रंट पार्ट को लगाने की। इसे भी जोड़ने के लिए पहले तो इसे अलग से मशीनों से तैयार किया जाता है और पेंट किया जाता है, और इसके बाद इसे भी नीचे वाले पार्ट्स पर बोल्ट्स की मदद से जोड़ दिया जाता है, और कुछ हिस्सों पर वेल्डिंग कर दी जाती है। अब ये बॉडी बनकर तो तैयार हो जाती है, लेकिन इसमें टायर अभी नहीं लगे हैं, इसीलिए सबसे पहले इस ई रिक्शा के आगे वाले टायर को जोड़ने की तैयारी शुरू की जाती है, और इसके लिए सबसे पहले अगले सॉकर को लगाकर कसा जाता है, और ये सॉकर ज्यादातर कंपनी बने बनाए ही मंगाती है, जो कि अलग कंपनियों में मैन्युफैक्चर होते हैं। वैसे कुछ ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर कंपनीज इन्हें बनाती भी हैं। इन सॉकर की वजह से ही हमें सड़क के गड्ढों में उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसे
ई रिक्शा की बॉडी में लगाकर बोल्ट से कस दिया जाता है और एक बार ये हो जाने के बाद इसमें लगे मेडी गार्ड के नीचे टायर को फिट कर दिया जाता है। जी हाँ, अब भैया अगला टायर लग जाने के बाद हमारा ई रिक्शा लगभग बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन भैया ई रिक्शा तो रात में भी चलता है ना, तो आखिर इसमें लाइट भी तो होनी चाहिए ना, इसीलिए ई रिक्शा के आगे लाइट जोड़ी जाती है। और आपको बता दें कि ई रिक्शा में एलईडी लाइट्स का यूज किया जाता है जो कि ई रिक्शा में लगी बैटरी से जलती है। दरअसल एलईडी लाइट्स यूज करने का कारण ये है कि ये कम से कम बिजली खर्चा करती हैं। इसके बाद ई रिक्शा में मीटर और हैंडल को फिट किया जाता है। हैंडल फिट करने का काम थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हैंडल तो आराम से लग जाता है, लेकिन इसके वायर की सेटिंग इतनी आसान नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर इसके वायर की फिक्सिंग में कोई गलती हो जाती है तो ई रिक्शा खराब हो सकता है। इन्हीं सब वजहों को देखते हुए ये काम बड़ी ही सतर्कता से किया जाता है और ये सब करने के बाद ई रिक्शा में बैटरी को फिट कर दिया जाता है। इसे फिट करने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है क्योंकि यहाँ बैटरी को मोटर से जोड़ा जाता है और उसे पूरी तरह से सही से फिट किया जाता है। हालांकि एक बार बैटरी सेट हो जाने के बाद आप उसे बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, पहली बार इसे सेट करने में टाइम लगता है। और ये सब हो जाने के बाद ई रिक्शा के बाहरी पार्ट की सजावट करी जाती है। सजावट से हमारा मतलब चूड़ी बिंदी नहीं, बल्कि ई रिक्शा के बाहर के इम्पोर्टेंट पार्ट से है। चूड़ी बिंदी मेकअप थोड़ा ना करना है, जैसे कि इंडिकेटर्स, दूसरी लाइट्स और ई रिक्शा पर लगने वाले कपड़े के शीट्स, जैसे कि पैसेंजर को इस पे धूप ना लगे, पानी से बचाया जा सके, ये सारी चीजें। ई रिक्शा में मौजूद कपड़े को पेंच की मदद से कसा जाता है और इन्हें पेंच से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि ये नॉर्मल हवा से या किसी के खींचने से आसानी से उतर न जाए। वैसे आप चाहें तो इन्हें निकलवा भी सकते हैं। और ये सब कर लेने के बाद ई रिक्शा की छत को लगा दिया जाता है और इस छत को वेल्डिंग की सहायता से अच्छे से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद ई रिक्शा में बैठने वाली गद्दियों को लगाया जाता है और इन गद्दियों को भी बोल्ट्स और स्क्रू की मदद से जोड़ दिया जाता है। अब देखा जाए तो हमारा ई रिक्शा लगभग बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है जो कि आप इसके नीचे देख सकते हैं। अरे भैया, अभी हमने इसके पिछले टायर्स को तो लगते हुए देखा ही नहीं है, बिना टायर के थोड़ा चलेगा। दरअसल ये टायर सबसे आखिरी में लगाए जाते हैं। जी हाँ, इन टायर्स को भी बड़ी ही सावधानी से फिट कर दिया जाता है और इसके बाद शुरू होती है इसकी टेस्टिंग। दरअसल टेस्टिंग ये देखने के लिए करी जाती है कि ये ई रिक्शा इतने लोगों को बैठाकर चल भी पाएगा या फिर नहीं। हालांकि बनने के बाद किसी ई रिक्शा में कोई ऐसी खराबी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कंपनियां इतने लोगों की जान के साथ इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती हैं। टेस्टिंग तो बनता है। अब अगर बात करी जाए इन ई रिक्शा के प्राइस की, तो आपको मार्केट में 1,30,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच के ई रिक्शा मिल जाएंगे। दरअसल इनके प्राइस में इतना फर्क इसलिए है कि इनकी क्वालिटी और ई रिक्शा के साथ मिलने वाली सुविधाओं की वजह से होता है। जैसे कि 2 लाख रुपए वाले ई रिक्शा में आपको साउंड सिस्टम और पूरे रिक्शा में एकदम दुल्हन वाली सजावट देखने को मिलती है। नई नवेली दुल्हन जैसे घर आती है ना, वैसे ही। इसी के साथ ही अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं तो भी ई रिक्शा ले ही सकते हैं, क्योंकि सरकार से आपको ई रिक्शा लेने पर सब्सिडी भी मिलती है। हालांकि इसके लिए थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ सकता है। अगर आप चाहें तो ई रिक्शा से प्रतिदिन 1,000 रुपए तक तो बड़े आराम से कमा सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना है। आपको बस घर जाकर इसकी बैटरी को चार्जिंग पे लगा देना है। एक ई रिक्शा को फुल चार्ज करने में लगभग 50 से 60 रुपए की बिजली की खपत होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ई रिक्शा बनाने का ये प्रोसेस कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।